कैसा लगा सरला? कॉफी अच्छी लगी ना? होटल जैसी लग रही है ना कॉफी? ये क्या बोल रही है दीदी अचानक? अरे बताना सरला, अच्छी लगी ना? ऐसा कॉफी तो तू कभी पी नहीं होगी। हाँ हाँ दीदी। देखी, मेरी बहू के हाथ में ना जादू है, जादू। अरे सरला, मेरी बहू की जैसी किसी की बहू मिलना नसीब में नहीं है। मेरी बहू के हाथ में तो जादू है, जादू। चाहे खाना बनाना हो, चाहे सिलाई बुनाई करवानी है, मेरी बहू ना परफेक्ट है इन चीजों में। अगर ये मास्टर शेफ में जाती ना मेरी बहू, तो जरूर अवार्ड जीत करके लाती। हाँ दीदी, आप बहुत किस्मत वाली है। अरे सरला, किस्मत नहीं, परवरिश देखो ना। मेरी बहू ना मेरे खानदान का नाम रोशन करेगी। अच्छी बात है दीदी। मेरा ही नसीब खराब है कि मेरी बहू तो कोई काम की नहीं है दीदी। कोई भी काम करेगी ना तो कुछ ना कुछ बर्बादी करना ही करना है उसे। मैं कुछ अगर बहू को सुनाने जाऊं तो मेरे पति बहू के सामने ही मुझे डांट देते हैं। ये क्या कर रही है? बहू पर इतना दबाव क्यों डाल रही है? बताइए दीदी, आप कितनी अच्छी सास है। अरे सास छोड़िए ना दीदी, आपकी बहू कितनी अच्छी मिली है। अरे सरला, इसे कंट्रोल कहते हैं, कंट्रोल। मैं अपनी बहू पर ना पूरे अच्छे तरीके से कंट्रोल करके रखी हुई हूँ। देखी नहीं, अभी तुम्हारे सामने ही बोली कॉफी बनाने के लिए, तुरंत 10 मिनट के अंदर में कॉफी बनाकर लाई ना। देखना, फिर से अगर बहू को कुछ बोलूंगी ना, तुरंत हाजिर कर देगी। बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू, ये तुम्हारी सरला चाची जी आई है ना, तुम्हारे हाथ का आलू के पकोड़े खाने के लिए आई है। तो जल्दी जल्दी जरा आलू का पकोड़े बना कर लिया। तुम्हारे गांव की तरफ के तो बहुत मशहूर है ना ये आलू के पकोड़े। हाँ माँ जी। देखना बहू, इधर शहर में तो ये सब मिलता ही नहीं है। थोड़ा अपने हाथों का स्वाद चाची जी को बना करके खिला दो ना, ताकि इनको भी लगे मैं फालतू की बड़ाई तुम्हारी नहीं करती हूँ। तुम बड़ाई के लायक हो, इसलिए तुम्हारी इतनी मैं तारीफ करती हूँ। जी माँ जी, अभी लाई बनाकर। देखी सरला, 1 मिनट में यहाँ से दौड़ गई, और देखो किचन में आवाज आ रही है ना, फटाफट काम में लग गई होगी बहू। अच्छा है दीदी, लेकिन अभी नई नई आई है ना बहू आपकी, इसीलिए इतना फुर्तीली बनी हुई है। अभी पुराना होगी ना दीदी, तब आपको समझा देगी कि बहू क्या चीज होती है। एक मेरी बहू मुझे समझा रही है ना। अरे नहीं सरला, तू ना बहुत गलत सोचती है दिमाग में। अरे क्या सोचो दीदी, सही तो बोल रही हूँ। कल का मैं बता रही हूँ, कल दिन में कितनी बारिश हो रही थी, सारे कपड़े सूखे हुए थे दीदी। मैं बहू से बोल करके गई थी कि बहू देखो बारिश आने वाली है, कपड़े उठा लेना। तो क्या बोलती है मेरी बहू? माँ जी, आप क्या भविष्यवाणी करते हैं जो आपको पता है कि बारिश होने वाली है? दीदी आपको पता है ना कि हम लोग को आसमान की तरफ देख करके ही पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है, कि आज पूरे दिन धूप उगेगी। मेरी बहू जरा सा भी नहीं सुनी, और मैं सोची बहू उतार ली होगी कपड़े, और मैं मंदिर चली गई। मंदिर से दौड़ते दौड़ते आ रही हूँ, सारे कपड़े भीग गए दीदी, और बहू आराम से अपने रूम में चाय का मजा ले रही है। अरे नहीं सरला, मेरी बहू तो जो मैं बोलूंगी वही करेगी। अभी देखो कपड़े सूख रहे हैं ना, अभी मेरे यहाँ भी कपड़े उठाने का टाइम हो गया है। देखो अभी मैं बहू से बोलूंगी, दौड़ करके छत पर से कपड़े उठा कर ले आएगी। अरे बहू। हाँ माँ जी। देखना बहू, शाम होने वाली है, कपड़े उठा लो जा करके, वरना अगर बारिश वगैरह हो जाएगी तो सारे कपड़े गीले हो जाएंगे बहू। जी माँ जी, अभी उठा लेती हूँ। देखी सरला, अब समझ में आ रहा है ना कि मेरी बहू कैसी है। मैं अपनी बहू पर कमांड करके रखी हूँ सरला, तुम्हें तो अपनी बहू पर कमांड करने आता ही नहीं है। चलो, एक तरफ तो पकौड़े तल रहे हैं, दूसरी तरफ ना धनिया पुदीने की चटनी बना देती हूँ। बहुत टेस्टी लगते हैं पकौड़े में। चाची जी खाकर देखिए ना, बहुत ही टेस्टी बनाई हूँ। देख रही है सरला, मेरी बहू कितनी फुर्तीली है। एक बार मैंने कहा और इसने झट से सारा काम कर लिया। इसलिए तो कहती हूँ कि मेरी बहू लाखों में एक है। अरे बहू, कपड़े उठाने के लिए बोली थी, उठाई थी? हाँ माँ जी, आपने जब बोला था ना, उसी से मैं उठा करके रख दी हूँ। तो बहू मेरे 2-3 साड़ी में ना आयरन करके अलमीरा में रख देना। चाय तो तूने बना ही दी है, डिनर की तैयारी के बाद कर लेना। हाँ माँ जी, कर देती हूँ ना। वाह दीदी, आपकी बहू तो बहुत ही अच्छी है। आपका कहा हुआ हर एक काम करती है, बिना नाक मुंह सिकुड़ाए हुए। और नहीं तो क्या सरला, बहू को भी कंट्रोल में रखने की एक कला है जो मेरे पास है। मैं तो बहू की झूठी तारीफ कर करके उसे चने के झाड़ पर चढ़ा कर रखती हूँ। पता है सरला, आधी रात को भी मेरे हल्का से कहने से तुरंत ही मेरे हाथ पर दवाने भी चली आती है। और वैसे भी सरला, मैं तो दिमाग लगा करके बहू को अपने घर में लाई हूँ। गांव की है ना, गांव से आई है ना, तो इसमें ज्यादा बुद्धि है और ना ही ज्यादा पढ़ी लिखी है। इसीलिए इसे तो झूठी तारीफ से अपनी मुट्ठी में रखी हुई हूँ मैं। चलो, माँ जी की साड़ी में तो आयरन भी कर दी। वैसे मेरी माँ जी कितनी अच्छी है। गांव में फालतू में डराया करती थी कि सास बहुत कड़क होती है। मैं तो फालतू में सोच सोच करके डरा करती थी।
सच में मेरी सास बहुत ही अच्छी है, जो हर एक काम करने के लिए प्रशंसा मेरी करती है और काम करने के बाद प्रोत्साहित भी करती है ना, और सबके सामने मेरी बड़ाई भी करती है। कितनी सास तो सबके सामने अपनी बहू को जरा सा भी बड़ाई नहीं करती है, सिर्फ बुराई ही बुराई करती है सास। जैसे कि अभी चाची जी कर रही थी अपनी बहू के बारे में बुराई। अरे सरला, मैं तो बहू को खूब चढ़ा बढ़ा करके तारीफ करती हूँ, ताकि बहू मेरी हर काम कर सके, कोई भी काम का इनकार ना करे। देख रही है ना कि मेरी बहू मेरी मुट्ठी में है और एक पैर पर खड़ा रहती है। अरे बहू। हाँ माँ जी। खाना नाश्ता सब बना ली? हाँ माँ जी, मैंने सब बना ली। बहू, कल रात को ना हलवा बहुत ही टेस्टी बनाई थी। ऐसा करना, थोड़ा ज्यादा करके हलवा बना दे, पड़ोसी में 2-3 घर दे देती हूँ। आखिरकार पड़ोसी भी तो जाने कि मेरी बहू के हाथ में स्वाद है। जी माँ जी, अभी मैं बना देती हूँ। हाँ बहू, जल्दी जरा कर, सब कुछ खाना भी तो है मोहल्ले वाले को। जी माँ जी। ये लगता है कि रात भर एसी ऑन रह गया, इसीलिए हर जगह ठंडा से पैर हाथ दर्द कर रहा है। मैं भी तो पागल थी ना, ये मना कर रहे थे मुझे कि एसी मत लगाओ अपने कमरे में, लेकिन बहू के मायके से एसी मिला था तो मैं बहू के कमरे में न लगवा करके उसकी झूठी तारीफ करके अपने कमरे में लगवा ली। और आज इतना शरीर में दर्द हो रहा है, लगता है दर्द मालिश से भी नहीं जाएगी। अब तो मुझे हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। अरे आशा, तुझे क्या हुआ? अरे आपको क्या बताऊं जी, लगता है रात भर एसी ऑन ही रह गया, इसलिए इतना शरीर में दर्द हो गया है। अरे आशा, तुम इतनी गलतियां करती है ना कि मैं क्या बोलूं। अरे बहू का एसी था, उसके कमरे में लगवाने देती, लेकिन नहीं, तेरे में तो इतना छल कपट भरा हुआ है कि मैं क्या बोलूं। अरे हम लोग का बुढ़ापा शरीर है, थोड़ी सी भी ठंडी लगती है कि जोड़ों में दर्द चालू हो जाता है, और तू है कि जवानों के जैसी बराबरी करेगी। अरे क्या जी, कैसी बातें कर रहे हैं? हम लोग क्या बूढ़े बूढ़ी हो गए हैं तो क्या एसी का आनंद नहीं ले सकते हैं? हाँ? आपसे तो एसी के लिए जवानी से बुढ़ापा तक कहती रह गई, लेकिन आपने तो कभी एसी खरीद कर दिया नहीं। और अभी बहू के मायके से ये सब मिला तो मैं कैसे बहू के कमरे में लगने देती जी? हाँ? अब बताइए, घर के मालिक कौन है, मुखिया कौन है? आप है ना? तो इस घर में सबसे अच्छा और बड़ा रूम किसका होना चाहिए? हमारा होना चाहिए, इसीलिए तो ये बड़े रूम में अपना एसी लगा ली। हाँ? और वो बहू अपना वो छोटा सा बालकनी जैसा रूम में एसी लगाती तो क्या अच्छा लगता? क्या जी, आप समझते तक नहीं है। सही में आशा, तू ना झूठी तारीफ कर 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 ना वैसा ही बनते जा रही है। मुझे बहू मत समझ, मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत कर, समझी ना? शरीर में दर्द है, तुम जानो क्या करना क्या नहीं। कैसा मेरा पति है, इस बुढ़ापा में भी इतना खटपिट मेरे साथ करते रहते हैं। अरे बुढ़ापा में तो और पत्नी को पति साथ देता है, लेकिन मेरा पति हमेशा मेरा भंडा फोड़ करने पर तुले रहते हैं। अगर मेरी बहू सुन लेती तो क्या होता? हाँ? वैसे आज बहू को क्या हो गया है? सुबह के 7 बज गए, इस समय तो बहू उठ करके सारा काम कर देती थी और मेरे लिए चाय और नाश्ता भी परोस देती थी। आज ऐसा क्या हुआ है? जाकर देखती हूँ उसके कमरे में। अरे बहू, क्या हुआ है? तू सोई हुई अभी तक? माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है माँ जी। अरे क्या हो गया बहू को? कैसे तबीयत खराब हो गई है बहू तुझे? पता नहीं माँ जी, सुबह उठने का मन ही नहीं हो रहा है। अरे बहू, तू तो सुपर वुमन है, जल्दी से काम वैसे तो कर लेती है। काम जल्दी जल्दी कर ले बहू, और उसके बाद तू आराम कर लेना, फिर देखना तबीयत तुम्हारी तुरंत ठीक हो जाएगी। ठीक है माँ जी। उठ बहू, जल्दी उठ। जब तक तुम्हारे हाथ का चाय नाश्ता नहीं खा लेती हूँ ना, तब तक तो लगता है कि मेरा पेट भरा ही नहीं है। हाँ? जी माँ जी, अभी बना देती हूँ। और मुस्कुराते मुस्कुराते बनाना बहू, इस तरह से मुंह बना करके खाना बनाएगी तो शायद खाना बेस्वाद न बन जाए। जी माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। माँ जी, एक बात बोलूं क्या? हाँ बोलो ना बहू। इतना बड़ा घर है ना माँ जी, तो झाड़ू पोछा करते करते ना बहुत टाइम लग जाती है। माँ जी, क्यों ना हम लोग एक काम वाली को रख लेते हैं? हमारे घर में किस चीज की कमी है? किसी चीज की तो कमी नहीं है माँ जी। तुम्हारे गांव में कोई काम वाली बाई लगी हुई थी क्या? यहाँ करके स्टैंडर्ड दिखा रही है। इसके गांव में तो सब लोग तो अपने घर का काम अपने हाथों से करते हैं, और यहाँ आकर के महारानी के नखरे बढ़ गए हैं। हाँ? अरे बहू, तुम तो इतनी फुर्तीली हो और तुम्हारी हेल्थ भी काफी अच्छी है। वो क्या है ना कि अगर काम वाली को लगवा दी ना तो तुम्हारे हाथ पैर चलना बंद हो जाएगा बहू। देखो तो जरा, तुम्हारा शरीर कितना सुंदर है। अगर तू आराम करने लगेगी तो बेकार में शरीर बेडौल हो जाएगा। झाड़ू पोछा लगाना तो सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है वो, और उसे भी तुम किसी और को दे देगी। तो तुम क्या करोगी बहू, बताओ जरा? खाना तो वैसे ही तो फटाफट बना देती है।
पर माँ जी, आजकल मुन्ना ना बहुत परेशानी करता है, ढंग से काम नहीं करने देता है। अरे बहू, मैं मना कहाँ कर रही हूँ। अगर तुझे ऐसा लगता है ना कि ज्यादा देर हो रही है तो सब्जी वगैरह मुझे काटने के लिए दे दिया करना, लेकिन झाड़ू पोछा तो तुम ही खुद लगाया करो। और वैसे भी तू घर को ना एकदम चमका कर रखती हो, और काम वाली को हाथ में ये घर दे दूंगी तो थोड़ी ना इतना चमका कर रखेगी। बताओ जरा, कोई भी पास पड़ोस वाले आते हैं या रिश्तेदार में कोई आते हैं, कितना घर के बड़ाई करते हैं कि दीदी आपका घर तो हमेशा नए के जैसा ही लगता है। लगता ही नहीं है कि इतना दिन पुराना आपका घर है। बताओ किसकी मेहनत से? तुम्हारी मेहनत से बहू, तुम्हारी मेहनत से। अगर तू इतने अच्छे से झाड़ू पोछा घर की साफ सफाई नहीं करती ना तो इतना कोई तारीफ भी नहीं करने आता। और काम वाली को क्या है बहू, अगर बोल देगी झाड़ू पोछा लगाने के लिए, बस तुरंत आएगी, झाड़ू पोछा लगाकर निकल जाएगी, तुम्हारा घर साफ हो या ना हो। क्या तुम चाहोगी बहू कि तुम्हारे होते हुए ये घर में कचरा लग जाए? नहीं माँ जी। वही ना बहू, मैंने तो पूरे मोहल्ले में तुम्हारी तारीफ कर रखी है। तुम तो काम वाली के बिना भी घर अच्छे से मैनेज कर लेती है। तो बहू तू ना थोड़ा मेरी भी इज्जत का ख्याल रखो ना। और मुन्ना का क्या है बहू, अगर मुन्ना ज्यादा परेशान करता है तो मेरे पास ला करके लेटा देना, मैं उसे सुला दिया करूंगी। जी माँ जी। जा बहू, एक कप मसाले वाले चाय बना कर ले आ। जी माँ जी, अभी लाई। आज मुन्ना भी बहुत परेशान कर रहा है, शायद पता नहीं तबीयत खराब हो गई है उसे कि क्या हो गई है। ऐसा करती हूँ, माँ जी को सब्जी दे देती हूँ काटने के लिए। माँ जी। हाँ बहू। माँ जी, थोड़ा ना सब्जी काट दीजिए, मैं जल्दी जल्दी खाना बना लूंगी। और मुन्ना भी आजकल ना थोड़ा चिड़चिड़ हो गया है। अरे बहू, सब्जी तो मैं काट देती, और वैसे भी सब्जी काटने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन क्या है ना बहू, देखो ना तुम्हारी सरला चाची जी के यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, तो उन्हीं के यहाँ मैं जा रही हूँ। बहू तू तो बहुत फुर्तीली है, जल्दी जल्दी काम करके जा, मुन्ना को ले लेना। लेकिन बहू अभी तो मुझे सत्यनारायण भगवान के पूजा में जाना जरूरी है, पास पड़ोस वाले को भी देखने होते हैं ना बहू। अगर वो बुलाई या नहीं जाऊंगी तो उसका मन में तो ईर्ष्या होगी ना, फिर हमारे यहाँ कल के कुछ प्रोग्राम होगा और नहीं हम लोग जाएंगे तो वो लोग क्या आएंगे? नहीं माँ जी। तो वही ना बहू, मुझे तो जाना चाहिए। हाँ माँ जी। सही में ये आशा ना अपनी लक्षणों से बाज नहीं आने वाली है। मुन्ना इतना रो रहा है और ये कैसे अपना पोता को छोड़ करके और दूसरे के यहाँ चली गई? ये कोई कथा वथा में नहीं गई है, ये गई है चुगली और शिकायतें करने और अपने आप को तारीफ करने। बहू, मुन्ना को दो मुझे। जी पापा जी, अभी लाई। हाँ माँ, बोलो ना। अरे बेटा, आखिरकार तू कब तक बेवकूफ बनते रहेगी? मैं क्या करूँ माँ, अब तुम ही बताओ। मेरी सास एक काम में हाथ नहीं बटाती है तो मैं क्या उनसे लड़ूं? इतनी हिम्मत है मेरे में? अरे बेटा, तुझे लड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ, पता नहीं तुम्हारी सास कैसी है। शादी हुई, शादी होने के बाद बच्चा भी हो गया, बच्चा होने के समय में तो तुम्हें मायके भेज दिए थे तुम्हारी सास, याद है ना? जैसे पता चला कि तीसरा महीना चढ़ने वाला है तो आराम से मायके भेज दी कि यहाँ रहेगी बहू तो काम करना पड़ेगा मुझे, बहू का सेवा करना पड़ेगा मुझे। और जैसे ही यहाँ बच्चा हुआ और 2 महीना तुम्हारा बच्चा हुआ नहीं, तुरंत तुम्हें ससुराल बुला ली तुम्हारी सास। अरे कब तक बेवकूफ बनते रहेगी बिटिया? माँ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं अपनी सास से मुंह लगाना नहीं चाहती, मैं अपनी सास से बहस नहीं करना चाहती। मुझे अच्छा नहीं लगता है माँ कि सास बहू में डेली डेली झगड़े तू मैं होते रहे। तू जानती है ना, सास कभी बहू से दब कर रही है। मेरे ससुर तो मेरे बच्चे को उठा लेते हैं, गोद में ले लेते हैं कि बहू जा तू काम कर लो, लेकिन मेरी सास कभी भी बोल देती हूँ ना, माँ जी थोड़ा पोता को पकड़ लीजिए ना, तुरंत बहाना बना करके निकल जाती है घर से, और लगभग 2-3 घंटा बाद आती है माँ, और उनको काम भी टाइम पर चाहिए। देख बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, कब तक ऐसे अकेले मर मर कर करते रहेगी? और तुम्हारी सास तो दिन रात मशीन समझ रखी है तुझे। अगर बच्चा होने के समय मैं तुम्हें मायके में तुम्हें नहीं बुला करके सेवा पानी करती ना, तो तुम्हारी तो सास तुम्हें काम करवा कर मार देती वहाँ, याद है ना? बच्चा जैसे हॉस्पिटल में हुआ, देख करके तुम्हारी सास बोलती है, समधन जी मैं अपनी बहू को लेकर के जाती हूँ, बहू को तू अब ससुराल में ही रहना शोभा देगा, मायके में नहीं, याद है ना? कितना मुश्किल से तुम्हारे ससुर से मिन्नतें करके तुम्हें 2 महीना यहाँ रखी थी, नहीं तो तुम्हारी सास अगर ले जाती ना, काम करवा करके तुम्हें जिंदा नहीं रहने देती। माँ, मैं थक गई हूँ माँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तो इतना बड़ा घर है, झाड़ू पोछा डेली होना चाहिए, एक दिन नहीं छूटना चाहिए, बच्चा को संभालूं कि घर का काम करूं। माँ जी तो जरा सा भी मेरे कामों में हेल्प नहीं करती है, और बड़ाई करने के लिए बोलो तो सबके सामने डींगे हाँकेंगी। बहू बोल देना मुझे काम करने के लिए, सब्जी काट दूंगी, वगैरह वगैरह तरह तरह की बातें बोल देंगी सबके सामने, और जब काम का समय आएगा तो तुरंत निकल जाएंगी। बेटा, मैं तो बोलूंगी ना कि दामाद जी से बात करके एक काम वाले को रख ले, अकेले तेरे से काम नहीं होता है। पता नहीं माँ, तुम्हारे दामाद जी मानेंगे या नहीं।
पूनम, कहाँ गई पूनम? माँ, तुम्हारे दामाद जी शायद आ गए हैं। मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और जितना काम तेरे से होता है उतना ही करो। जान मत दो काम करने में। हाँ माँ। अरे पूनम, तुम यहाँ? हाँ, माँ का फोन आया था ना, वही मैं बात कर रही थी। अच्छा, तुम्हारे मायके में सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। पूनम, जाना मेरे लिए 1 कप कॉफी लेकर आ। और हाँ, पापा भी मुन्ना को लिए हुए हैं, जा थोड़ा मुन्ना को दूध दूध पिला दो। हाँ ठीक है। सुनिए ना, हाँ बोलो। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभी करूँ या बाद में? अरे पापा बोलो ना, क्या बात करनी है? मैं ना अकेले काम कर 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 थक जाती हूँ। मुन्ना भी बहुत रोता है। मैं मुन्ना को लूं या मैं काम करूँ घर का? इसलिए मैं सोच रही हूँ ना, एक काम वाली को घर में लगवा दीजिए ना। क्यों नहीं, मैं कल ही माँ से बात करता हूँ। वो किसी काम वाली को जानती होगी तो वो बुला लेगी। ठीक है। जिंदगी में तो मजा ही मजा है। क्या मेरी ऐस है, मैं तो कभी सोची नहीं थी कि बहू के आने के बाद मुझे इतनी ऐस मिलेगी। मैं फालतू में डरा करती थी, सब मेरे कंट्रोल में है। बहू तो बहू, बेटा भी, मेरे पति भी। हाँ, थोड़ा मेरे पति हैं खड़ूस, लेकिन उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाता है ना, वो मैं जानती हूँ। बहू को तो पूरे के पूरे कंट्रोल कर ही ली हूँ। माँ? आना बेटा, कुछ काम है क्या? बैठ। अरे बेटा, चाय कॉफी पिया? नहीं माँ। अरे बहू, 2 कप थोड़ा कॉफी बना कर ले आना। और हाँ, अपने ससुर जी को भी देख लेना कि वो क्या लेंगे, चाय लेंगे या कॉफी। जी माँ जी। हाँ, तो क्या बोलने आया था बेटा, बोलना। हाँ, आजकल पूनम को काम करने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ ना कि एक काम वाले को लगवा लेना चाहिए। अरे बेटा, काम वाली को लगवाने की क्या जरूरत है? तू भी मेरी तरह बहू की झूठी तारीफ किया कर। तू भी मेरी तरह बहू को मीठे मीठे शब्दों से बेवकूफ बना करके 3000 रुपया बचा ले बेटा। माँ, तो इसका मतलब आप मेरी पत्नी को झूठी तारीफ करते रहती हो ताकि वो बिना नाक मुंह सिकोड़े घर का सारा काम करती रहे? लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ माँ। मैं अपनी पत्नी की झूठी तारीफ करके उसकी सेहत से खिलवाड़ नहीं कर सकता। मैं देख रहा हूँ आजकल वो कितनी थकी थकी सी रहती है। माँ बनने के बाद उसकी जिम्मेदारियां पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है, और उसका कहना गलत नहीं है माँ। हमें उसके लिए काम वाले को रख लेना चाहिए, और आपको भी उसकी मदद करनी चाहिए माँ। ये क्या बोल रहा है बेटा तू? माँ, अगर कल को उसे ज्यादा दिक्कत हो गई तो क्या उसका असर मेरी जिंदगी पर नहीं पड़ेगा? आप एक औरत होते हुए भी ऐसा कैसे सोच सकती है? बड़े अफसोस की बात है माँ कि जब तक वो माँ नहीं बनी थी ना, तब तक आप तो उसकी झूठी तारीफें करके उसका खूब इस्तेमाल की। लेकिन अब तो उसके बारे में सोचिए ना। मुझे बहुत दुख हो रहा माँ कि मेरी माँ मेरी पत्नी के बारे में ऐसा सोचती है। वरना जब आप उसकी तारीफ करती थी ना, तो मुझे भी लगता था कि मेरी माँ बहुत अच्छी है, जो बहू को तारीफ करती है, उसके साथ प्यार से मिलजुल करके रहती है। कम से कम मेरा पति तो मुझसे इतना प्यार करते हैं। सास का क्या है, इनका तो स्वभाव आज सामने आ ही गया। कोई बात नहीं बेटा, पैसे तुम्हारे हैं तो जैसी तुम्हारी मर्जी। आशा, क्या हुआ जी? आज बेटे के मुंह से सुन करके तुम्हें कुछ एहसास नहीं हो रहा है? आज तेरा मुंह कैसे चुप हो गया? मैं तुमसे बोलते रहा कि ऐसे बहू के साथ मत किया करो। क्या बहू बेवकूफ है? बहू के पास अक्ल नहीं है? उसे समझ बुझ नहीं है कि तुम क्या कर रही हो उसके साथ? अरे कंट्रोल रखने का ज्यादा ही शौक है ना तुम्हें, तो थोड़ा प्यार से कंट्रोल रखा करो, समझी ना? तो तुम्हारे अंडर में ही हम लोग रहेंगे। मैं नहीं कभी चाहता हूँ कि मैं तुमसे कभी ऊंचा शब्द बोलूं, क्योंकि घर में बहू आ गई है। बेटा भी नहीं चाहेगा कभी कि तेरे से ऊंचा शब्द में बोले। अरे तू तो अपनी इज्जत अपने हाथ से ही खो दी। मेरी बात मानो तो आज के आज ये एसी जो लगा रखी है ना रूम में, ये खुलवा करके बेटे और बहू के रूम में लगवाओ। क्योंकि एसी ना मुझे सूट करता है ना तुझे सूट करता है। जब तुम्हें एसी लगवानी ही होगी ना, तो बेटा से बोलना, बेटा अपनी कमाई से लगाएगा ना तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। सच्ची जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब मुझे एहसास हो रहा है, मुझे झूठी तारीफ नहीं करनी चाहिए थी बहू को। बहू पर आखिरकार मैं कंट्रोल क्यों करूंगी? वो मेरी बहू है, मैं उसकी सास हूँ। कंट्रोल तो अपनेपन का, प्यार का होना चाहिए। मैं ही बेवकूफ थी जी, बहू के बारे में इस तरह से सोचा करती थी मैं। आप समझाते रहे लेकिन मैं नहीं समझी। आज मेरा बेटा कड़ो शब्दों में बोला ना, जो मुझे दिल पर लगी जी। मैंने बहुत ही गलत किया था कि बहू को बच्चा होने के समय उसको उसके मायके भेज दी थी, क्योंकि यहाँ रहती तो मुझे काम करना पड़ता। मैंने बहुत गलत किया जी, लेकिन आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा बेटा मुझे कितना इज्जत देता था। आज मेरा बेटा मेरे ऊपर इस तरीके से देखा ना, जो मुझे बहुत बुरा लगा। आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। यही मैं शुरू से बताते रहा तुम्हें कि थोड़ा बहू को कामों में हेल्प कर दिया करो, मुन्ना को पकड़ लिया करो। लेकिन नहीं, तुम तो पता नहीं किस दुनिया में जी रही थी। कम से कम मेरे पति तो मेरी तकलीफ समझकर मेरा साथ तो दिए ना, वरना वो भी वैसे होते कि सास के कहने पर मेरी झूठी तारीफ करते।
फिर वो भी मेरे ऊपर सारा काम सौंप देते, तब तो मेरी मुश्किलें और बढ़ जाती। आशा, झूठी तारीफों से रिश्ते नहीं संभलते, बल्कि ईमानदारी और संवेदना से रिश्तों में मजबूती आती है। अगर सास अपने स्वार्थ के लिए बहू को थकावट और मेहनत को नजरअंदाज करे ना, तो रिश्ता बोझ बन जाता है। लेकिन वही सास समझदारी से बहू को साथ देती है ना, तो वही रिश्ता संभल जाता है। घर में खुशहाली आती है। जहाँ एक दूसरे की सच्ची भावना की कद्र होती है ना, रिश्ता वही मजबूत बनती है। मैं समझ गई जी, मैं तो गलत की ही थी, लेकिन आगे से ऐसा गलती नहीं करूंगी। मैं भी बहू के कामों में मदद करूंगी, बैठी नहीं रहूंगी। आखिरकार बहू पहले के जैसा अकेली तो नहीं ना है, अब वो माँ बन गई है। हाँ, तो आशा करता हूँ कि पहले जैसा आप गलती दोहराएगी नहीं।